सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में पृथ्वी को द्वारकाधीश ही चला रहे हैं। द्वारकाधीश जगन्नाथ बने थे और पुरी में जाकर के बैठ गए थे। उन्होंने खूब सफाई करवाई वहां पर। हर साल बाढ़ और समुद्री तूफान आते थे तो सफाई का अभियान उन्होंने खूब चलाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि बाढ़ समुद्र में आती थी तो इतने सारे मिनरल लेकर आती थी कि लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो मिनरल्स देने के लिए बाढ़ आ रही है या सफाई करने के लिए बाढ़ आ रही है। इमेजिन, तो वो सफाई करने के लिए आ रही थी जगन्नाथ जी के हिसाब से, लेकिन लोग वो मिनरल यूज करते थे और सफाई के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कलिका अवतार ने 2013 में केदारनाथ से सफाई अभियान शुरू किया, जो अब बड़े ध्यान से देखो तो वही चल रहा है। वो द्वारकाधीश के कहने पर कलिका अवतार ने शुरू किया था कि अब पृथ्वी की धुलाई सफाई मांगती है। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में नदियां बिल्कुल साफ हो गई, अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब आपको नया वातावरण मिल गया है, साफ सफाई हो गई है, इसको मेंटेन तो आप करोगे। मेंटेन करना, आप अगर बीमार नहीं पड़ोगे, इसमें सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एक ध्यान रखना है कि मेरा परिवार बीमार ना पड़े और मेरी वजह से तो बिल्कुल, मेरी वजह से मेरे परिवार की हेल्थ ठीक रहे, ये जिम्मेवारी मेरी है। ये बात सबको समझनी है और सबको कंट्रीब्यूट करना है अपने परिवार को हेल्दी रखने के लिए। इतना ही काम करना है। षोडश पंथ सिखाने को तैयार है, षोडश पंथ अडॉप्ट कर लो। ये द्वारकाधीश जगन्नाथ जब बने थे, अब वो जगन्नाथ नहीं रहे हैं, अब वो जगतनाथ हो गए हैं। जगन्नाथ और जगतनाथ में क्या फर्क है? जगन्नाथ का मतलब जागरण, जो जगाते हैं। तो बाढ़ आया करती थी, जो अभी भी तूफान आ रहा है, वो तूफान आ रहा है जगाने के लिए। वो तो पानी के छींटे दो तो उठ जाता है सोया हुआ आदमी। तो एग्जैक्टली जगन्नाथ के रूप में उन्होंने वो किया। लेकिन पिछले साल नवंबर में वो जगतनाथ हो गए हैं, जगन्नाथ नहीं रहे अब वो जगतनाथ हो गए हैं। जगतनाथ का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि सारे मनुष्य योनि, चाहे किसी भी गैलेक्सी में हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, उनके नाथ, उनको गाइड करने वाले। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं उनसे और हर चीज का जवाब देंगे, लेकिन आपको डिजर्विंग होना पड़ेगा। आप रोगी नहीं हो सकते, मन से भी नहीं, तन से भी नहीं। पेट भरा होना चाहिए, मन भरा होना चाहिए, मन पूर्ण प्रसन्न होना चाहिए, तब आप उनसे सवाल पूछोगे तो आपके जवाब मिलेंगे। अगर आपके मन दुखी है तो आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, गारंटीड नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जगन्नाथ से आपको आपके सवालों का जवाब मिले तो आपके मन को प्रसन्न आपको रखना ही पड़ेगा। वो षोडश पंथ की प्रक्रिया से ही आएगा। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप षोडश पंथ 1 साल के लिए अडॉप्ट करके देखें, मात्र 1 साल के लिए, और उसको 20 मिनट उसमें लगाएं रोज। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं बेकार है तो छोड़ दो। 1 साल, पूरी जिंदगी का सिर्फ 1 साल। और जगन्नाथ कहता है वो करना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम मेरे से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, सिवाय बीमारी के, सिवाय कष्ट के। तो कष्ट मुक्त मृत्यु चाहिए अगर आपको, जो मौत जिसमें कोई कष्ट ना हो, शांत से जाना चाहते हैं अगर आप दुनिया छोड़ करके, तो आपको जगन्नाथ की बात माननी ही पड़ेगी और 1 साल जिंदगी का लगाना ही पड़ेगा। और बेस्ट पीरियड है अब अगस्त, मेरे ख्याल से 13 अगस्त से शुरू होगा। 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 13 अगस्त से 1 साल अगर आप लगा लेते हैं षोडशी पंथ में, तो उसके बाद भगवान जगन्नाथ से आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं अपने आप ही।
आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ये कंडीशन है जगन्नाथ से बात करने की। तो आप इस बात को जब भी समझें, जैसे भी समझें, या आप देखिए सवाल पूछना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। षोडश पंथ पे जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके चलने लगे हैं, कोई 2-4-5 करोड़ लोग हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वैसे कोई बताएगा नहीं आपको कि मैं षोडश पंथ पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि वो आपको असेस करना पड़ेगा अपने आप। बताने वाला कुछ भी बताए उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी समझ में आएगा काम वही आएगा। तो आप असेस करो किसकी जिंदगी बहुत ठीक ठाक चल रही है, उससे पूछो कि तू क्या कर रहा है, शायद कुछ जवाब आपको पॉजिटिव मिल जाए। नहीं तो 1 साल आप इन्वेस्ट कीजिए, षोडश पंथी बने और टेस्ट करें। अगर आपको लगता है तो आप उसको फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर से आएंगे।